हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्लस 2 क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है। ये फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट। तो आज हम सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सॉलिड की मेन जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट हमें पता है कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने स्टेट में पाया जाता है? 3 में। लेकिन आज हम ब्रीफली किसको पढ़ेंगे? सॉलिड को क्या करेंगे? ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा है, जर्नली हमें पता है कि लिक्विड और गैस क्या होते हैं। लिक्विड और गैस को क्या नाम दिया गया है? एक और नाम दिया गया है जिसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लूइड? क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड और गैस हैव टेंडेंसी टू फ्लो। क्योंकि इनकी क्या टेंडेंसी है? फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो इसी प्रकार से सॉलिड्स को भी एक नाम दिया गया है। सॉलिड को क्या नाम दिया गया है? रिजिड। क्या नाम दिया गया है? रिजिड नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है रिजिड नाम? क्योंकि सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन मीन्स सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। बस वो क्या कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो एक जगह पर, जैसे यहां ये पार्टिकल प्रेजेंट है, वो एक जगह पर अपनी मेन पोजीशन पर ही क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। सिर्फ क्या कर सकता है? वाइब्रेट। और इसीलिए सॉलिड को क्या नाम दिया गया? रिजिड कहा गया। क्या कहा गया? रिजिड। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वाई सॉलिड आर कॉल्ड रिजिड, कि सॉलिड्स को रिजिड क्यों कहा जाता है? वो बात मैंने आपको बता दी है। क्योंकि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स पोजीशन पर होते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं? अपनी मेन पोजीशन पर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। और इसलिए सॉलिड क्या कहलाते हैं? रिजिड कहलाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। किसकी? सॉलिड की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस नहीं होता, इंटर स्पेस एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, इस प्रकार से सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। स्पेस ना होने के कारण दे आर नॉट कंप्रेसिबल। हम उनको क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते। जब स्पेस ही नहीं है, हम कितना भी प्रेशर लगा लें, वो क्या नहीं होंगे? कभी भी कंप्रेस नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इस वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फिक्स पोजीशन होने के कारण, स्पेस एब्सेंट होने के कारण सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और इस वजह से उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। शेप भी क्या होती है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब एक बार जिस चीज का जो उन्होंने आकार ले लिया वही आकार रहेगा। अगर उस आकार को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो जो भी मटेरियल बना हुआ है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो सॉलिड की जो शेप है वो क्या होगी? डेफिनेट होगी। वॉल्यूम भी क्या होगी? डेफिनेट होगी। चौथा पॉइंट कहता है दे आर नॉट फ्लो।
वो क्या नहीं करते, फ्लो नहीं करते। अभी बताया था फ्लो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पार्टिकल की पोजीशन क्या है, सेम है। उसमें कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की। तो ये हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड रिजिड होते हैं, इसके बारे में जाना हमने, क्यों रिजिड होते हैं वो भी जान लिया हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर देख लेते हैं। इंटरस्पेस एब्सेंट है, कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो, और यही कारण है कि सॉलिड क्या नहीं करते, फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो मेनली हमारे जो सॉलिड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। कौन से दो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है। मान लो ये ट्रायंगल की बात है, तो ये ट्रायंगल की एक ज्योमेट्री क्या है, फिक्स है। ट्रायंगल की ज्योमेट्री क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो वो क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। लेकिन अमोर्फस कैसे होते हैं, इरेगुलर इन शेप, उनकी शेप बदलती रहती है। मान लो अभी मैंने कहा कि ट्रायंगल ये है, लेकिन अमोर्फस जो सॉलिड होंगे उनका आकार थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है। मान लो अभी ये है, थोड़ी देर बाद हो सकता है ये ऐसे हो जाए, तो इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। फिर अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है। शार्प का मतलब ज्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड की, वो थोड़े से ही टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या एग्जाम्पल है, NaCl, क्विजार्ड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर अमोर्फस के एग्जाम्पल की बात करूं, क्विजार्ड ग्लास, रबड़, प्लास्टिक्स। तो अभी मैंने बात की मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है अमोर्फस का। क्यों कम होता है, अब हम बात करें, अगर मैं प्लास्टिक को थोड़ा सा भी किसी गर्म चीज के पास ले जाऊं तो तुरंत क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो इससे पता चला कि अमोर्फस कम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड मेल्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या हो जाए, मेल्ट, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और अमोर्फस का कैसा होता है, कम होता है। फिर बात करें क्लीवेज प्रॉपर्टीज की। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है जब हम किसी सॉलिड को काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो ठीक वो दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जिन दो भागों में कटता है, मान लो ये स्क्वायर था, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ये दो भाग इसके बन गए। जिन दो भागों में वो कटता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। उनके एजेस कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। लेकिन अगर हम अमोर्फस की बात करें, उसको अगर हम काटते हैं तो उसकी जो एजेस बनती हैं न्यूली पीसीज की, वो कैसी बनती हैं, इरेगुलर बनती हैं। जैसे ये अमोर्फस था, इसको जब मैंने काटा तो इसकी जो एजेस थी वो क्या थी, इरेगुलर थी, वो कैसी नहीं थी, प्लेन नहीं थी। तो ये कैसे होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, मीन्स गर्म करने पर जब उसके अंदर क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो उनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब वो हीट ऑफ फ्यूजन शो करते हैं, हीट के लिए वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं।
लेकिन अगर हम अमोर्फस की बात करें, उनकी कोई डेफिनेट हीट नहीं है, कोई किसी पे किसी भी टाइम कहीं भी क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पर। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका फिक्स होता है। मैं कहती हूँ कि ये NaCl 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट ऑफ फ्यूजन करेगा, तो वो टेम्परेचर उसके लिए क्या है, फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। फिर एक हमारी प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाइसोट्रोपी क्या होती है? क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन अमोर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। ये समझ लीजिए कि एनाइसोट्रोपी होती क्या है, किसको कहते हैं एनाइसोट्रोपी? जब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं किसी भी डायरेक्शन में इधर 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 मतलब कि सभी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या आए, डिफरेंट आए। वैल्यू क्या आए, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो क्या होगी, एनाइसोट्रोपी होगी। फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपी। फिर से सुन लीजिए, किसी भी सॉलिड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली और उसको मैंने सभी डायरेक्शन में मेजर किया, आगे भी पीछे भी साइड में भी, तो क्या वैल्यू आई, हर बार अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपी कहते हैं। और जो ये फिनोमिना शो नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। तो जो अमोर्फस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। फिर बात आती है नेचर की, कि सॉलिड्स का नेचर कैसा है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड होता है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल सभी वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन जो हमारा अमोर्फस होता है उसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। कभी कहीं कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कभी कहीं कुछ देखने को मिलता है, कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी हैं। तो इसलिए अमोर्फस कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो मीन्स झूठा, सूडो मीन्स क्या होता है, झूठा। झूठा मतलब पूर्णतः वो ठीक नहीं है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, सूडो सॉलिड कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम और है सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या नाम है, सुपर कोल्ड लिक्विड। ये नाम क्यों दिया गया, आप लोग देख सकते हो, जो हमारी विंडोज में ग्लास लगे होते हैं, कुछ टाइम बाद उनके नीचे वाले किनारे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसा सॉलिड है अमोर्फस, उसकी थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी किस जैसी है, लिक्विड जैसी है। वो ग्लास नीचे की तरफ क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है धीरे धीरे। ये नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में, सालों लगते हैं इस प्रोसेस में। कई साल बाद जब हम देखते हैं तो नीचे वाले ग्लास विंडो के सरफेस क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और उस वजह से अमोर्फस को क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। फिर बात आती है अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। और अमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। अगर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की बात करूं, कि मैंने देखा कि ये स्ट्रक्चर है, और यही स्ट्रक्चर रिपीटली चल रहा है, रिपीटली लंबे टाइम तक, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन ये स्ट्रक्चर एक बार तो यहां तो ये देखने को मिला, फिर क्या देखने को मिला, फिर मुझे ये देखने को मिला, मीन्स रिपीट नहीं हुआ, नॉट रिपीटिशन। तो वो क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वो क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो हमारे जो अमोर्फस हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट थोड़े थोड़े टाइम बाद बदलती रहती है। तो ये हमने जर्नल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा और मेन क्लासिफिकेशन पढ़ी सॉलिड्स की। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।